हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कोई डेटा पास करना है एंगुलर कंपोनेंट्स में, मींस फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, तो उसको हम कैसे पास कर सकते हैं। ओके, तो ओके हम मूव करते हैं। सो दिस इज द सेम प्रोजेक्ट विच इज वी आर वर्किंग इन दिस एंगुलर सीरीज। ओके, सो अगर हमें कोई डेटा पास करना है पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में, यानी कि नेस्टेड कंपोनेंट में, तो उस केस में हम इनपुट प्रॉपर्टीज का यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं एक चाइल्ड कंपोनेंट बना लेता हूँ। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करूँगा, इसके बाद जो आपको बंद करूँगा एंड कमांड सीएमडी में जाऊँगा एंड एन जी, जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट। ओके, कंपोनेंट का नाम दूंगा स्पेलिंग सही होनी चाहिए, EMPLOYEE, क्योंकि सेम फोल्डर के अंदर मैं क्रिएट कर रहा हूँ जो एम्प्लॉय फोल्डर आपको इधर दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में। तो एम्प्लॉय के अंदर मैं क्रिएट करूँगा एम्प्लॉय काउंट, COUNT। तो एम्प्लॉय काउंट नाम का मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, देखिए आप क्रिएट हो गया है। लेफ्ट साइड में आप जा यहाँ चेक कर सकते हैं, एम्प्लॉय फोल्डर के अंदर एम्प्लॉय काउंट नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। ओके, इसमें अभी ब्लैंक HTML है। अब क्या करना है मुझे, इसमें मैं 3 रेडियो बटन यूज़ करूँगा, जिसमें मैं एम्प्लॉय का काउंट दिखाऊंगा कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं और ऑल एम्प्लॉय काउंट कितने हैं। ओके, तो उसके लिए मैं रेडियो बटन यूज़ करूँगा, मैं बूट स्ट्रैप यूज़ करूँगा। सो बूट स्ट्रैप की आप देख सकते हैं, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ getbootstrap.com वेबसाइट। इसमें हमारे पास कंपोनेंट मिल जाते हैं। ओके, सो आप इसमें जाके फॉर्म्स के अंदर रेडियोज में आप जाएंगे और यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ एक रेडियो बटन का HTML। ओके, इस तरीके से मैं 3 बनाऊंगा यहाँ पे, ऑल एंड मेल और फीमेल के लिए। सो यहाँ पे मैंने एक बनाया, सेम मैं पेस्ट कर देता हूँ 3 बार इसी को। ओके, अब इसे मैं आईडी जो टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे 1 है। ओके, डिफ़ॉल्ट की जगह में, सॉरी दिस इज द चेक बॉक्स, आई थिंक आई हैव कॉपीड। मुझे चेक बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे रेडियो बटन चाहिए। ओके, सो डिसेबल्ड चेक बॉक्स एंड रेडियो, सी, सो ये रेडियो है। ओके, कंट्रोल जेड 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 जेड। ओके, नाउ मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, 3 बार मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रेडियो जहाँ लिखा है मैं लिखूँगा यहाँ पे ऑल। ओके, एंड यहाँ पे सेकंड वाला मैं बनाऊँगा, इसका नाम दूंगा मेल। मेल के लिए रेडियो बटन है, इसकी आईडी मैं 2 कर दूंगा क्योंकि पहले वाले की भी आईडी 2 है। तो 1 है तो यहाँ पे मैच कर जाएगी, मुझे डिफरेंट रखनी है। थर्ड वाले की 3 रहेगी। ओके, एंड जो थर्ड वाले में टेक्स्ट दिखेगा वो फीमेल। ओके, मैंने सेव कर दिया एंड मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे जो HTML हमने क्रिएट किया है, इसमें इसको कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं। ओके, स्टाइलिंग के लिए हम एक डिव क्रिएट कर लेंगे। ओके, एंड डिव में जो क्लास मैं यूज़ करूँगा वो रो, क्योंकि एक ही रो में मुझे तीनों दिखानी है। ओके, सो क्या करूँगा, मैं तीनों ही डिव को कॉपी कर कट कर लूँगा, यहाँ से कंट्रोल X किया मैंने, कट कट करके एंड अंदर पेस्ट कर दिया, यानी एक ही रो में सारे दिखाई पड़ेंगे। ओके, एंड कंट्रोल S करके सेव किया मैंने। अब मुझे इस कंपोनेंट यानी कि जो चाइल्ड कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया है काउंट वाला, इसको मुझे पेरेंट कंपोनेंट में दिखाना है। पेरेंट कंपोनेंट कौन सा है मेरा, ये एम्प्लॉय लिस्ट। एम्प्लॉय लिस्ट कौन सी है, जो ये लिस्ट हमारी यहाँ पे ये दिख रही है। ठीक है, इसके इसी में मुझे दिखाना है। तो कहाँ कैसे दिखाऊंगा मैं चाइल्ड कंपोनेंट को कैसे यूज कर सकते हैं पेरेंट में, आप देख सकते हैं ये चाइल्ड कंपोनेंट जो मैंने क्रिएट किया है एम्प्लॉय काउंट वाला, इसका सेलेक्टर है ये। ठीक है, सो इस सिलेक्टर को मैं कॉपी करूँगा एंड पेरेंट कंपोनेंट ये दिख रहा हो आप, एम्प्लॉय लिस्ट, इसके HTML फाइल में जाऊँगा और HTML फाइल में यहाँ से HTML बन रहा है वो पूरा, जितनी टेबल दिख रही है हमारी UI में। सो इसके ऊपर मुझे दिखाना है यहाँ पे।
ओके, तो यहाँ पे मैंने एंगल ब्रैकेट लगाया और सेलेक्टर को कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं ये पेरेंट कंपोनेंट है एम्प्लॉय लिस्ट। ओके, टेबल के पर किया कि चाइल्ड कंपोनेंट का सिलेक्टर डाल दिया। ओके, मैं सेव करूंगा लेकिन अभी ये चलेगा नहीं। मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि अभी मुझे इसका रेफरेंस भी ऐड करना होगा। हम्म, देखिए अभी एक्सेप्शन दे रहा है ना ये। इसको रेफरेंस नहीं मिल रहा है इसका, तो इसको कैसे देंगे रेफरेंस? जो चाइल्ड क्लास हमने बनाई थी, यानी चाइल्ड कंपोनेंट की जो क्लास है टाइप स्क्रिप्ट क्लास, ये इस क्लास को मैं कॉपी करूंगा और पेरेंट कंपोनेंट की क्लास में जाऊंगा सबसे ऊपर। यहाँ देख सकते हैं आप, ये पेरेंट कंपोनेंट है एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट। इसके इंपोर्ट एरे में जा करके मुझे इसका रेफरेंस देना होगा, यानी इंपोर्ट करना होगा। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल डॉट करूंगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेलिजेंस के थ्रू बता दिया उसने, मैं एंटर किया, ऐड हो गया। ये देखिए एम्प्लॉय काउंट कंपोनेंट मैंने ऐड कर दिया। अब क्या है, इसका रेफरेंस मिल गया पेरेंट कंपोनेंट को। तो यहाँ अब ये कंट्रोल एस मैंने किया, अब ये रन हो जाएगा। देख सकते हैं आप, रन हो गया सक्सेसफुली। ओके, बिल्ड हो गया। अब देखिए अभी यहाँ पे तीनों बटन दिख रही हैं, रेडियो बटन्स, लेकिन इसका अलाइनमेंट नहीं सही है, तो इसको मैं ठीक करता हूँ पहले दो चीज़ें। सो इसके HTML में जाता हूँ मैं, एम्प्लॉय काउंट जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है इसके HTML में गया मैं। यहाँ पे मैंने क्या चीज़ करूँगा, मैं रो में, रो के आगे कंटेनर लगा दूंगा पहले तो। कंटेनर क्लास मैंने यूज करी, सेव करता हूँ, देखता हूँ कुछ चेंजेस आए, हाँ कुछ चेंजेस हुआ है। एंड जो मेरे जितने भी ये रेडियो बटन बने हैं, जितने डिव हैं इसके, फॉर्म चेक क्लास आप देख रहे हो यहाँ पर पे इम्प्लीमेंट है। ओके, सो इसके आगे मैं यहाँ पे कॉलम लगा दूंगा, COL कॉल। क्यों लगा रहा हूँ मैं कॉल? क्योंकि एक ही रो में ये अलग अलग कॉलम में दिखे, अभी क्या है एक ही कॉलम में दिख रहे हैं, मुझे अलग अलग कॉलम में दिखाना है इसको। सो मैं इसको सेव कर दिया मैंने, ऐड करके आप देख सकते हैं तीनों अलग हो गए, एक ही एक रो में तीन कॉलम में दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, अब क्या करना है मुझे, पहले वाले को बाय डिफॉल्ट मैं चेक दिखाऊंगा ऑल वाला। तो उस केस में जो ये पहला वाला है, ये ऑल वाला, इसकी जो इनपुट प्रॉपर्टी है ये, इसमें मुझे चेक्ड पास कर दूंगा तो मैं चेक्ड हो जाएगा। CHECKED, कंट्रोल एस कर दिया मैंने, आप देख सकते हैं चेक्ड हो गया। ओके, अब मुझे कुछ यहाँ पैडिंग देनी ऊपर नीचे, तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, जो पेरेंट कंपोनेंट है मेरा ये एम्प्लॉय लिस्ट वाला, जहाँ पे मैंने चाइल्ड कंपोनेंट का ये सेलेक्टर यूज किया है, इसके नीचे मैं एक BR टैग डाल दूंगा। ओके, इससे क्या होगा, कुछ स्पेस मिल जाएगा इसके ऊपर नीचे दोनों साइड में। आप देख सकते हैं एम्प्लॉय लिस्ट के बाद यहाँ और नीचे स्पेस मिल गया, ये तीन हमारे रेडियो बटन्स बन चुके हैं। ओके, तो अभी क्या करना है, ये चाइल्ड कंपोनेंट हमने दिखा दिया पेरेंट कंपोनेंट के ऊपर, मतलब कि इसके ऊपर HTML डाल दिया, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर कॉपी कर लिया। अब क्या है कि कॉल तो कर लिया मैंने, मीन से ऐड तो कर दिया, नेस्टेड बन गया ये। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पेरेंट कंपोनेंट का HTML है, एम्प्लॉय लिस्ट, उसके अंदर चाइल्ड कंपोनेंट ऐड कर दिया। मुझे क्या करना है, मुझे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी इसमें काउंट नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पे दिखाना है कितने ऑल काउंट है, मेल के कितने काउंट है और फीमेल का कितना काउंट है। सो मैं इस एम्प्लॉय लिस्ट से काउंट निकालूंगा, इसमें पास करूंगा। तो कैसे करूंगा, मैं एम्प्लॉय का काउंट निकालूंगा एंड इनपुट प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ, काउंट यानी कि जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, इसके आगे मैं दिखा देता हूँ कैसे, पहले मैं HTML लिख देता हूँ, के अंदर मुझे लिखना है काउंट। ओके, सो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे दो करली ब्रेसेस लगाएंगे इंटरपोलेशन के लिए, हार्ड कोडेड मैंने 1 पास कर दिया अभी, 1 नहीं, यहाँ पे आपको काउंट पास करना होगा। ओके, ऑल, ऑल कहाँ से आएगा, ये ऑल आएगा इसी के ही PS फाइल में, मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा ऑल नाम का, ऑल जो कि नंबर टाइप का होगा। ओके, एंड इसकी इक्वल टू 1 वैल्यू मैं बाय डिफॉल्ट अभी कर देता हूँ। ओके, ये ऑल मैंने एक वेरिएबल बना दिया जो कि नंबर टाइप का है, प्रॉपर्टी है। इसको मैंने यहाँ पे इंटरपोलेशन के थ्रू यहाँ पे यूज कर लिया, ऑल के बाहर एक स्मॉल ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर यूज कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 दिख रहा है। तो अभी ये हार्ड कोडेड है, इस तरीके से मैं सभी में पास कर देता हूँ।
ओके, हार्ड कोडेड अभी क्या है, ये जो नंबर डायनेमिक हो जाएगा, यानी पेरेंट्स से चाइल्ड पास करेंगे, वही वही नंबर यहाँ पे दिखाई होगा पड़ेगा, जो कि एम्प्लॉय लिस्ट जो नीचे दिख रही है लिस्ट से मैच करना चाहिए। ओके, सो इसको कैसे करेंगे, पहले मैं सभी के लिए एक एक वेरिएबल बना देता हूँ, यानी कि प्रॉपर्टी। ओके, ऑल था, ये है मेल टाइप का बना दूंगा मैं, MALE मेल, एंड ये FEMALE फीमेल। ओके, एंड सेम तरीके से मैं इसके HTML में इसको यूज कर लेता हूँ, प्रॉपर्टीज़ को। मेल इस तरह से दिखेगा, एंड फीमेल इस तरीके से। मैं सेव कर दिया, आप देख सकते हैं तीनों में ऐसे वन वन आ गया, क्योंकि मैंने अभी हार्ड कोड कर रखा है। अभी हार्ड कोड कहाँ से कर रखा है, यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे हार्ड कोड पास कर रखा है। सो क्या करना है मुझे, ये जो हार्ड कोडेड वैल्यू है इसमें वैल्यू आनी चाहिए। सो कैसे आएगी, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं इनपुट प्रॉपर्टी लगाऊंगा, पहले इसके लिए इनपुट लगाऊंगा। ठीक है। हम्म। तो यहाँ मैंने लिखा @ इनपुट, INPUT। ओके, इनपुट हो गया। @input एंड देन पैरेंथेसिस। ओके, सो सेम चीज़ मुझे, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड तीनों में लगाना है मुझे। इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया, एंड इसमें लगा दिया। आप इसको एक लाइन में भी कर सकते हो अगर आपको वैसे लग रहा है देखने में। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं एक लाइन पे भी, सो ऐसा लगे, पता लगेगा आपको कि किस में लगाया गया है ये। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी हैं। ये इनपुट क्यों लगाया गया, इनपुट से क्या होगा कि ये वैल्यूज आपको पेरेंट कंपोनेंट से मिलेगी। अभी ये हार्ड कोडेड वैल्यू है, मैंने हटा दूंगा यहाँ से, हार्ड कोडेड नहीं चाहिए मुझे ये मुझे पेरेंट कंपोनेंट से मिलेगी वैल्यू। ओके, देखिए। हम्म। तो अभी क्या है, यहाँ पे ये इनपुट प्रॉपर्टी मैंने लगा दिया, अब इसको मुझे पास करना है पेरेंट कंपोनेंट। पेरेंट कंपोनेंट कौन सा है मेरा, ये है एम्प्लॉय लिस्ट वाला। सो इसमें वैल्यू पास करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसकी मैं TS फाइल में जाऊंगा पेरेंट कंपोनेंट की, और जो ये एम्प्लॉय एरे है मेरे पास, इसमें से मैं काउंट निकालूंगा और पास करूंगा। सो उसके लिए मुझे तीन मेथड बनाने पड़ेंगे। ओके, गेट ऑल एम्प्लॉय काउंट। ओके, जो ये मेथड है ये रिटर्न करेगा नंबर। ओके, यहाँ पे चलते हैं, जो एम्प्लॉय एरे हमारा ऊपर है, ये सेम एम्प्लॉय एरे को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, दिस डॉट एम्प्लॉय डॉट LENGTH लेंथ। हम्म, क्या बता रहा है ये एक्सेप्शन, एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द टाइप ऑफ एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट, क्यों है ऐसा। ओके, एरे का नाम मैं गलत कॉपी कर लिया, लिस्ट एम्प्लॉय है। ओके, ये है लिस्ट एम्प्लॉय डॉट लेंथ। ओके, सो ये ऑल दे देगा। इस तरीके से मैं दो मेथड और बना लूँगा, मेल और फीमेल के लिए। ओके, ऑल MALE मेल, मेल के लिए मुझे फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। फ़िल्टर क्यों करते हैं हम, फ़िल्टर से इसको, नाम से पता लग रहा है उसमें फ़िल्टर करेंगे, मेल है कि फीमेल। एरो मेथड का यूज़, एरो फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, एरो डॉट ई डॉट जेंडर इक्वल टू MALE मेल। ओके, तो क्या करेगा, ये एरे में से फ़िल्टर करेगा, जो भी जितने भी जेंडर जिसका मेल है उसके लेंथ दे देगा। ओके, ऐसा ही मैं फीमेल के लिए भी करूँगा, एक मेथड बनाऊँगा, इसका नाम होगा गेट फीमेल। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फीमेल डालना है।
फीमेल की लेंथ निकालेगा ये। ठीक है, तो ये तीन मैंने मेथड बना लिए हैं। ऑल, मेल, फीमेल तीनों काउंट निकालेगा। अब ये पेरेंट क्लास जो हमारी है कंपोनेंट की, उसमें तीन मेथड बन गए हैं काउंट निकालने का। इस काउंट को मुझे पास करना है चाइल्ड कंपोनेंट में, इस ये जो इनपुट्स हैं, ठीक है, इस प्रॉपर्टी में। क्यों पास करना है? क्योंकि इसी को ही मुझे यहाँ पे दिखाना है, ये जो दिख रहा है आपको HTML में। अब कैसे पास करेंगे? इन मेथड को मैं कॉल करूँगा यहाँ पे, ये जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट का सिलेक्टर है, इसके अंदर मुझे प्रॉपर्टी पास करनी है। कैसे पास करेंगे? यहाँ पे जाएंगे आप, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जो इनपुट प्रॉपर्टी बनाई है मैंने ऑल, इसको नेम को आप कॉपी करेंगे। ओके, ये सेम नेम आपको यहाँ पास करना है। प्रॉपर्टी कैसे पास करते हैं? इनपुट प्रॉपर्टी स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में ऑल लिख दिया मैंने, जो प्रॉपर्टी मैंने तो इक्वल किया। इसके अंदर मुझे मेथड पास करना है। मेथड कौन सा होगा? गेट ऑल एम्प्लॉय काउंट। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे मैंने पास कर दिया। ओके, सेम इसी तरीके से आपको दोनों और पास करना है, मेल और फीमेल का काउंट भी। सो कैसे करेंगे आप? यहाँ पे आपको जाना है, काउंट, जो चाइल्ड आपका कंपोनेंट है, इसमें मेल लिखा हुआ है मैंने, मेल। ओके, मेल को लेकर के आना है आपको यहाँ पे पेरेंट वाले में, एंड यहाँ पे आप मेल पास करेंगे। मेल के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? मेल के लिए ये वाला मेथड होगा, गेट मेल एम्प्लॉय काउंट। ओके, यहाँ पे आप मेल के लिए ये वाला मेथड पास कर देंगे। एंड इसी तरीके से आपको जो तीसरा है फीमेल, ओके, फीमेल जो हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे चलेंगे HTML में, एंड यहाँ पे पेरेंट वाले में फीमेल लिख दिया। इसमें कहाँ से आएगी वैल्यू? काउंट आएगा फीमेल का, यहाँ से गेट फीमेल एम्प्लॉय काउंट। एंड इसके अंदर मैं ये वाला फीमेल वाला पास कर दूंगा। ओके। हम्म। ओके, चलिए चेक करते हैं। फीमेल हैज नो initializer and is not definitely assigned to the constructor. ओके, सो कुछ असाइनेशन चाहिए इसको अभी। ठीक है, कोई नहीं, अभी हम इसको एक कुछ असाइन कर देते हैं वैल्यू। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 रहेगी। अभी मैं कंस्ट्रक्टर में नहीं डाल रहा हूँ, मैं ऐसे डाल दे रहा हूँ हार्ड कोडेड। ठीक है, जब वैल्यू आएगी तो वो ऐसे दिखेगी, नहीं तो 0 दिखेगा ये। अब हमारा ये रन कर जाना चाहिए। हाँ, रन कर गया ये। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं, यहाँ ऑल में 3 दिखा रहा है, कि 3 एम्प्लॉई दिख रहे हैं आप लिस्ट में यहाँ पे। ओके, 1 2 3। एंड फीमेल में 1 2 3, ये 3 है। ओके, तीनों ही मेल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों मेल है। ओके, फीमेल एक भी नहीं, तो 0 दिखा रहा है। अब फीमेल में ऐड करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं फीमेल जैसे ही ऐड करूँगा, यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। कहाँ पे ऐड करेंगे? ये एम्प्लॉय लिस्ट जो हमारा क्लास है, एम्प्लॉय लिस्ट का कंपोनेंट की जो क्लास है मेरी, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो एरे बनाया था मैंने हार्ड कोडेड। ठीक है, इसमें सारे एम्प्लॉय जो हैं वो मेल टाइप के हैं। मैं एक फीमेल का भी एक ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ इसमें। आगे हम इसको API से लेके आएंगे, अभी हम लोग यहीं से हार्ड कोडेड पास कर रहे हैं। सो फीमेल का नाम लिख दिया मैंने, नैन्सी। एंड इसकी एम्प्लॉय आईडी यानी कोड जो होगा 4 है। सैलरी में इसकी 33 कर दिया मैंने, ये हो जाएगा MALE फीमेल। एंड डेट ऑफ बर्थ में 1996। ओके, अभी आप चेक कर सकते हैं, देखिए एक फीमेल काउंट यहाँ पे बढ़ गया। ओके, और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप फीमेल आ गया। ठीक है, मेल 3 है, एंड ये आप देख सकते हैं, एंड फीमेल एक है, ये वाला। ठीक है, तो ऑल जो है आप देख सकते हैं 4 है, 4। सो इस तरीके से हम डेटा पास करते हैं पेरेंट से चाइल्ड में। आप देख सकते हैं यहाँ पर पे हमने यहाँ पे ये चाइल्ड कंपोनेंट का सिलेक्टर जो कॉल किया था। ठीक है, इसमें जितने भी हमारी प्रॉपर्टी थी, ये देख रहे हैं आप, ऑल, मेल, फीमेल, तीनों का हमें जो डेटा पास करना था, वो हमने यहाँ पर पे इसी के ही TS फाइल में मेथड बनाया ये 3।
और इनसे वैल्यू गेट करके इसमें पास कर दी। तो ये इसको वैल्यू कैसे मिलेगी, चाइल्ड कंपोनेंट क्लास में जाएंगे हम। यहाँ पे हमें 3 प्रॉपर्टी इनपुट टाइप की बनानी पड़ेगी, उसमें वैल्यू आ जाएगी। उसको बाद में यूज़ कैसे करेंगे, तो पेरेंट का जो हमारा चाइल्ड वाला जो कंपोनेंट HTML है वहाँ पे हम इंटरपोलेशन के थ्रू, या आप जैसे यूज़ करना चाहें वैसे कर सकते हैं। बेसिकली पास इस तरीके से करते हैं इसमें। ओके, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।